पिलाती थी बोले, इसलिए बिना दूध पिए हम मानेंगे नहीं बोले। तुम कहीं से भी दूध लाओ बोले, हमको दूध चाहिए बोले। गोरा दाई को परेशान करने लगे। गोरा दाई कहने लगी ठीक है तुम नहीं मानते हो बोले, तो मैं बोले तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से दूध की व्यवस्था करती हूँ बोले। बोले ठीक है माँ। तो बोले तुम थोड़ी देर यही आश्रम में रुकना बोले, मैं अभी आती हूँ दूध लेके बोले। तो 33 ही बच्चों को आश्रम में छोड़ी गौरा ने और चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच गई। तो नदी के किनारे बरगद का पेड़ लगा हुआ था। उसी बरगद के पेड़ से थोड़ा सा दूध निकाली उस पेड़ का और दूध लेके आई और पानी में उस दूध को मिला दिया और घोल दिया। तो पूरा पानी जो है सफेद हो गया दूध जैसा। अब दूध जैसा दिखने लगा। गोरा दाई ने उसी सफेद पानी को लिया और सब बच्चों को दिया। तो बच्चों ने जैसे ही देखा उसका रंग तो सफेद था दूध जैसा, बहुत खुश भये। बोले हाँ माँ बोले। एक बच्चे ने पी के देखा तो पीने में पानी जैसा लगा। वो कहने लगा दूसरे बच्चे से, बोले ये दूध है कि और कुछ है बोले। वो बच्चा ने पी के देखा, बोले ये दूध नहीं है बोले। गोरा दाई से कहने लगा माँ ये बोले असली दूध नहीं है बोले, ये नकली दूध है बोले। हमारी माँ बोले हमको असली दूध पिलाती थी, तुम नकली दूध दे रही हो बोले। हम असली दूध पिएंगे बोले, हम नहीं पीते बोले। मेरे भाई सब बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पिया और फेंक दिया और गोरा दाई को परेशान करने लगे कि हमको दूध चाहिए असली बोले। और बाबा शंभू थोड़ी दूर पत्थर में बैठ के वो भी देख रहे थे बच्चों का हालचाल। अब गोरा दाई कहने लगी मेरे पास कोई असली दूध नहीं है बोले, तुमको पीना है तो यही पी लो। लेकिन बच्चा परेशान करने लगे। तो गोरा बोली कहाँ से लाऊं बोले। एक बच्चा बड़ा चालाक था। वो बच्चा गोरा दाई के किनारे पहुंचा और कान में बोलता है धीरे से कान के किनारे, बोले मैं बताऊं बोले, ये सब बच्चों को छोड़ दो माँ बोले और मुझे अकेले को बोले ना आप बोले अपना दूध पिला दो बोले। गोरा दाई हंसने लगी, कहने लगी तू चालाक है बोले, चल कोई बात नहीं बोले। उस बच्चे को गोरा दाई ने अपनी गोदी में लिया और गोदी में रख के उसको दूध पिलाने लगी। उस बच्चे ने 2-3 घूंट ही दूध पिया और दूसरा बच्चा कहने लगा माँ उसने पी लिया बोले, उसको अलग करो बोले, अब मुझे पिलाओ। गोरा दाई ने उसको बाजू में करी, दूसरे बच्चे को लिया और उसको पिलाने लगी। बाबा शंभू देख रहा था, उसको मजा आ रही थी। उसने भी 2-3 घूंट पिया और दूसरा बच्चा कहने लगा बोले माँ उसने पी लिया उसको अलग करो। अब गोरा दाई एक एक को 2-2 3-3 घूंट पिलाते जा रही, बाजू में करते जा रही। कुछ बच्चे कहने लगे एक काम करो बोले, भीड़ मत लगाओ बोले, सबका नंबर लगेगा। एक काम करो बोले लाइन से खड़े हो जाओ सब बोले। मेरे भाई 33 से पंक्ति बना के खड़े हो गए। अब गोरा दाई एक एक को पिला रही है। कुछ बच्चे कहने लगे भैया हमारा नंबर पता नहीं कब लगेगा बोले, देर हो रही है बोले। एक बच्चे दूर से ही चिल्लाते हुए बोला लाइन से, बोले माँ बहुत देर हो रही बोले, जल्दी जल्दी पिलाओ। वो कहने लगी बोले पिला तो रही हूँ बोले, और कैसे जल्दी पिला दूँ बोले। बोले तुम एक गलती कर रही हो बोले। बोले कौन सी गलती बोले, मैं आके बताऊं क्या बोले। बोले आके बता। फिर वो बच्चा गया तो क्या बोलता है, बोले माँ बोले तुम ना बोले एक एक को पिला रही हो बोले, 2-2 को पिलाओ तो थोड़ा जल्दी होगा बोले। मेरे भाई गोरा को हंसी आ गई, लेकिन बात सही भी है। अगर एक एक को पिलाऊंगी तो वास्तविक में देर ज्यादा होगा और 2-2 को पिलाऊंगी तो थोड़ा जल्दी होगा। अब गोरा दाई 2-2 बच्चों को लेके गोदी में बिठा के उनको दूध पिला दिया और बाबा शंभू देख देख के बहुत खुश हो रहे हैं। अब 2-2 बच्चे पीने लगे। कुछ बच्चे कहने लगे एक काम करो ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, जिसको पीना है तो लड़के पीना पड़ेगा अब तो बोले। मेरे भाई बच्चों ने लाइन तोड़ दिया और एक दूसरे बच्चे के पैर पकड़ के खींचने लगे और उसको अलग करके और जबरन दूध पीने लगे। मेरे भाई इस प्रकार से बच्चों ने गोरा दाई को परेशान कर दिया। बाबा शंभू ने सोचा कि पहले मजा आ रहा था बोले, अब नहीं मजा नहीं है बोले, ये तो सजा दे रहे हैं बोले गोरा को बोले। ये अज्ञान है, मूर्ख है ये बच्चे बोले, इनको ज्ञान नहीं है बोले। बाबा शंभू ने तुरंत मेरे भाई मट्टी उठाया और उसी मट्टी में अपना जो यंत्र मंत्र तंत्र पढ़ा और जहाँ बच्चों का भीड़ था उसी भीड़ में मट्टी को मंत्र पढ़ के फेंक दी। जैसे ही वो मट्टी फेंका
तो बच्चों के झुंड के बीच में एक घोरपड़ बन गया। घोरपड़ जानते हैं क्या बोलते हैं इसको? एक गोय होता है, गोय भी बोलते हैं कुछ जगह में, जो कहीं घुस जाता है ना पूंछ पकड़ खींचो तो खींचता नहीं है, बोलते हैं गुइया। गुइया क्या? गुइया, हाँ घोरपड़ बोलते हैं, ठीक है ना। वो बन गया और वो चुपचाप बैठ गया बच्चों के बीच में। बाबा शंभू वहीं से कहता, अरे बच्चे बोले तुम्हारे बीच में देखो, बोले क्या बैठा है। बोले बच्चों की तो आदत रहती है, चूहा निकल जाए कोई भी चीज निकल जाए। जैसे ही देखे बच्चों ने, अरे बोले देखो देखो ये क्या है क्या है। बोले बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिए, उसको देखने लगे और ताली बजा दिए आनंद में, खुशी में। अब जैसे ही ताली बजाए वो उठ करके भागने लगा, वो घोरपड़ गुइया जो बोल रहे आप। बाबा शंभू कहने लगा, अरे बच्चे बोले भागने मत दो, पकड़ो, बोले दौड़ो उसको, बोले पकड़ो। बोले वो बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया और उसके पीछे दौड़े पकड़ने को। उनके पीछे बाबा शंभू भी दौड़ा। अब आगे आगे वो घोरपड़ भाग रहा है, उसके पीछे बच्चे, बच्चों के पीछे शंभू। अब वो घोरपड़ भागते भागते जब आगे गया तो कहाँ पहुंचा? जो कोयली कछारगढ़ की गुफा के अंदर जाके घुस गए। बच्चे भी पीछे से गए और वो बच्चे भी उसी गुफा के, बोले यही घुसा है, बोले चलो अपन भी घुसते हैं। बोले वो भी घुस गए पीछे से। इधर से बाबा शंभू गए, कहने लगे बच्चे बहुत मूर्ख हैं, बोले इनको कोई चीज समझाते समझते नहीं, बोले ये अज्ञान है। बोले आज तो गौरादाई को परेशान कर रहे थे, हो सकता है आगे चल के दुनिया में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों को भी परेशान करेंगे। बोले इसलिए बोले एक काम करता हूँ, इनको 12 वर्ष के लिए इसी गुफा में बंद कर देता हूँ और इसके बाद में इनके लिए कोई गुरु ढूंढूंगा। बोले जब वो गुरु निकालेगा और इनको पढ़ाएगा लिखाएगा शिक्षा दीक्षा देगा तब सही रहेगा। बोले तो बाबा शंभू ने बहुत बड़ा पत्थर लाया और गुफा के दरवाजा में रख दिया और 33 ही बच्चों को 12 साल के लिए बंद कर दिया। बंद करने के बाद गुफा से कुछ दूरी में देखा तो एक बरगद के पेड़ में गिद्ध रहता था। उस गिद्ध के बच्चे भी रहते थे उस पेड़ में। तो बरगद के पास पहुंचा और गिद्ध से कहा, गिद्धराज मैंने बोले गुफा में 33 कोट बच्चों को बंद कर दिया हूँ, आप एक काम करना, उन बच्चों की देखरेख करना, उनकी चौकीदारी पहरेदारी करना। ऐसा करके बाबा शंभू ने गिद्धराज को वहां की पहरेदारी बना के चौकीदार बना दिया। तो वो गिद्ध क्या करता था, फिर 33 ही बच्चों को प्रतिदिन भोजन ले जाके देता था। आज भी जो कछारगढ़ की गुफा है, सभी लोग गए होंगे ना, गए कछारगढ़ के गुफा के अंदर जब घुसते हैं, अंदर जाके देखे होंगे ऐसा जगह बना है जहां से उजीला जाता है। बताया जाता है कि वहीं से गिद्ध कोई भी चीज ले जाके और अंदर छोड़ देता था। उनको फिर उस भोजन को फिर वो बच्चे खाते थे और गुफा के अंदर जो पानी है उसी को पी के अपना समय मतलब बिता रहे थे। तो बाबा शंभू ने उसको पहरेदार चौकीदार बना के और वापिस आया। कहाँ आ गया? आश्रम। अब आश्रम में आके कहने लगा जंगोदाई से, बोले जंगोदाई, गौरादाई, बोले कलियादाई वापिस आ गई कि नहीं आई? बोले वो कहने लगे बाबा उसकी तो अभी तक पता नहीं है। बोले पता नहीं कौन से जंगल में भटक रही है और कहाँ ढूंढ रही है बोले बच्चों को। ठीक है तो बोले मैं जाके बोले कलियादाई को बुला के ले आता हूँ जंगल से। बोले कहीं भी होगी तो ढूंढ के लेके आता हूँ। बोले गौरादाई कहने लगी बाबा तुम मत जाओ। बोले जंगोदाई को भेजा देती हूँ। बोले ये जंगोदाई खबर दे देगी बोले और बुला के ले आएगी। बोले ठीक है। तो बोले तो गौरादाई ने किसको भेजी? जंगो को। बोले जा बेटा जंगो, कलियादाई कोई जंगल में घूमती होगी उसको बता देना कि तुम्हारे बेटा मिल गए, घर वापिस चलो। अब जंगोदाई बताने के लिए गई जंगल, कलिया से जाके बताने लगी। बोले कलिया तुम्हारे 33 ही बच्चे बाबा शंभू को मिल गए। बोले उनने वापिस